एक एक पट्टा 50-50 हजार रुपए में जो हमने दिया था ना कांग्रेस के सरकार के समय, ये 4-4 लाख रुपए में पट्टा दे रहे हो आप। 4-4 लाख रुपए में पट्टा दे रहे हो। आपने कहा था 13 लाख पट्टे फर्जी हैं, मैं जांच कराऊंगा। वो जांच रिपोर्ट का इंतजार ये सदन 2.5 साल से कर रहा है। यहाँ खड़े होकर के एक एक आदमी 40-40 बार माननीय भजनलाल जी, माननीय भजनलाल जी। अरे तो भाई इससे प्रोग्रेस हो रही है क्या? राजस्थान विकसित राजस्थान हो रहा है क्या? कंफ्यूज सरकार है। कभी तो कहते हैं कन्वर्जन का काम, कॉलोनी काटने का काम, डेवलपमेंट का काम नगर परिषद करेगा, यूआईटी करेगी। तो ये कंफ्यूजन की स्थिति चुनाव में भी है, डेवलपमेंट में भी है। जो यूआईटी बनी हुई है का सीमा का निर्धारण कर दिया, नगर परिषद का एरिया आपने बढ़ा दिया, नगरीकृत क्षेत्र आपने बढ़ा दिया। हर आदेश में यही लिखा होता है कि सक्षम स्तर दिन में 3 बार पलटता है, 4 बार पलटता है। ये तो बताओ कि नहीं यूआईटी सब कुछ करेगी, एग्रीकल्चर लैंड है तो यूआईटी करेगी। हम किसी संस्था की पैरवी नहीं कर रहे हैं, हम जनता की पैरवी कर रहे हैं। सीकर में ही नहीं संभल पा रहा काम, फिर राजस्थान का क्या हाल होगा? डेली कोई अधिकारी लेके फाइल आ जाता है कि ऐसा कर दो, तो मंत्री जी साइन कर देते हैं, नीचे से अधिकारी ऊपर से साइन कर देते हैं, ऊपर से मंत्री, और दूसरे दिन दूसरी संस्था लेकर के आती है, साहब हम तो लूट गए, हम तो बर्बाद हो गए, हमारा क्या होगा? तो दूसरे दिन फिर आदेश परिवर्तित हो जाते हैं। इसको आप क्लियर कीजिए, जो करना हो कर लीजिए। 2.5 साल में भी ये क्लियरिटी नहीं आएगी। कंफ्यूजन वाली स्थिति जो है ना, वो जनता को परेशान नहीं देती है। कहने को कुछ भी कहो, लेकिन करके दिखाना पड़ेगा। जो गलत है उसको निरस्त करो, लेकिन आगे प्रोग्रेस तो करो, काम तो करो। केवल और केवल यहाँ खड़े होकर के माननीय भजनलाल जी मुख्यमंत्री, माननीय भजनलाल जी मुख्यमंत्री, माननीय भजनलाल, एक एक आदमी 40-40 बार माननीय भजनलाल जी, माननीय भजनलाल जी। अरे तो भाई इससे प्रोग्रेस हो रही है क्या? राजस्थान विकसित राजस्थान हो रहा है क्या? और ये एक वो 2047 क्या है, कोई नहीं रहेगा यहाँ 2047 में। ये जो आज 200 है ना, इसमें से एक भी आदमी 2047 तक नहीं रहेगा। काय के लिए जनता को भ्रमित कर रहे हो? इसलिए काम करो। 2.5 साल गए, 2.5 साल आपके हैं। अगर जनता को परेशानी देती है तो हमारा विपक्ष का दायित्व होता है कि हम यह खड़े होकर के आप तक इस सदन के माध्यम से बताएं कि जनता परेशान नहीं होनी चाहिए।